बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम भाई चैनल में खुशामदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। 2015 में मैं रिक्शा ड्राइवर था। घर से निकलते हुए स्कूल ड्यूटी करना मेरा रोज़ का मामूल था। 7 बच्चे और कॉलेज में पढ़ती हुई एक लड़की जिसका नाम आयशा था रोज़ाना मेरे साथ आते जाते थे। बच्चे आपस में शुगर वगैरह लगा कर रखते थे। हम दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते थे। 8 माह में हमेशा हमारी सिर्फ इतनी बात हुई थी, कल मैंने आना है, कल मैंने नहीं आना, कल टाइम से आ जाना, कल देर से आना। इससे बढ़कर मैंने कभी भी इससे कोई बात नहीं की थी। लड़कियों से बात करने का तरीका ना आने की वजह से मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता था, और वो भी एक अच्छे घराने से होने की वजह से शायद फजूल बोलने की बजाय खामोश रहती थी। एक दिन हम सुबह स्कूल के लिए गांव से निकल रहे थे कि रात को होने वाली बारिश की वजह से सड़क पर एक गहरा गड्ढा पड़ गया था। पानी ज़्यादा होने की वजह से मुझे इल्म नहीं था कि सड़क में गड्ढा पड़ गया है। अपनी लाइन पर जाते हुए अचानक रिक्शे का बायां टायर उस गड्ढे में फंस गया। सर्दी का मौसम था, घुटनों तक पानी था, जिसमें उतरना आसान नहीं था। लेकिन स्कूल लगने में वक्त कम था। सब बच्चों को मैंने मना किया कि आपने उतरना नहीं, आपका यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा। और पानी बहुत ठंडा है। और मैं शलवार संभालते हुए रिक्शे से उतरकर पानी में खड़ा होकर रिक्शे को हाथों से आगे की तरफ धकेलने लगा कि अचानक मुझे पानी में गड़म की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से पीछे की तरफ देखा तो आयशा अपना अबाया और शूज़ उतारकर पानी में उतरते हुए मेरे साथ रिक्शे को धक्का लगाने के लिए तैयार खड़ी थी। हमने एक साथ ज़ोर लगाकर रिक्शा निकाला तो इसके अंदर ऐसे जज्बात देखकर जैसे रात वाली बारिश का सारा पानी मेरी आंखों में सिमट आया था। मेरे पास इसका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नाकाफ़ी थे। मैं चुपचाप रिक्शा ड्राइव करने लगा। अचानक मुझे कहने लगी, नाराज़ हो गए मुझसे। मैंने बोला नहीं, और मैं खामोशी से ड्राइव करता रहा। थोड़ी देर बाद बोली, हम एक मोहल्ले में रहते हैं, एक साथ आते जाते हैं, और अगर मैंने मुश्किल वक्त में आपकी हेल्प कर दी तो इसमें क्या हर्ज है। मैंने जी कहने पर ही बात को ख़त्म करना चाहा और मुस्कुराते हुए बोली, फिर मुझे थैंक्स किसने बोलना है। मैंने भी मजाक में शुक्रिया मैडम जी कहा और उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया। फिर आज से हम एक दूसरे से थोड़ी बातें करने लगे। इसके मीठे लहजे की वजह से एक माह के अंदर मैं मुकम्मल तौर पर इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था। रोज़ाना हम एक समोसा आपस में तकसीम करके खाते थे, लेकिन इसकी शराफत देखकर मैं हमेशा उसे बताने में नाकाम रहा कि आप मेरी ज़िंदगी में एक सांस बनकर शामिल हो चुकी हो। वो भी शायद मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ना जाने कौन से खौफ ने उसे रोका रखा। वक्त गुजरता रहा और एक दिन काली के सामने उतरते हुए आंखों में नमी लेकर कहने लगी, आज मेरा आपके साथ आखिरी दिन है। मुझे आपके साथ ये 8 माह का सफ़र आखिरी सांस तक याद रहेगा। ये सुनते ही मेरे अंदर का इंसान धाड़े मारकर रोने लगा, लेकिन मैं चुपचाप उसकी आंखों में खुद को तलाश करता रहा। मेरा सारा दिन कैसे गुजरा ये बताने के लिए मेरा हौसला मेरा साथ नहीं देता। मेरे पूछने पर बोली, पापा कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, पेपर के बाद माँ के साथ घरदारी सीखो और कॉलेज से वापसी पर आ जान। आज मैंने उसे आखिरी आधा समोसा दिया और उससे वो बिना खाया गया। वो मुझे वापस करते हुए बोली, ये आप खा लो। मैंने क्या खाना था, मैं तो पहले से ही आधा ख़त्म हो चुका था। उस आधे समोसे की वजह से आज तक मैं जब भी समोसा खाने लगता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं। और फिर वापसी पर जब गांव पहुँचे तो इसके पास मुझे निशानी देने के लिए कुछ नहीं था। तो जाते हुए अपना पेन मेरे हवाले कर गई और थोड़ी देर में हमेशा के लिए मेरी आंखों से ओझल हो गई। वो पेन आज भी मेरे पास है, और जब कभी मैं अपने दराज में कुछ रखने के लिए दराज खोलता हूँ तो बेजान पेन को देखकर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने दराज को क्यों खोला था, और जाने कितनी देर तक मैं उसकी यादों के पिंजरे में कैद जकड़ा रहता हूँ। उसने कहा, खुदा हाफिज़, हमेशा खुश रहा करना। मैं उसके बाद के लम्हे यहाँ लिखने से कासर हूँ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।